Good morning to the students. Today our topic is conditional statements. Chapter 6 of book V. Rajaraman. Conditional statements फोर्ट्रान में वो स्टेटमेंट्स हैं जो तब लगाई जाती हैं जहां हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है, जहां दो रास्ते निकल रहे हैं, ट्रू या फॉल्स। जैसे कोई कंडीशन है ए लेस देन बी। अब ए लेस देन बी, मान लो आपने ए की वैल्यू 3 डाल दी और बी की 7। 3 लेस देन 7, ठीक है, ट्रू है, तो वो उस तरफ चल पड़ेगा। अगर आपने ए की वैल्यू 7 डाल दी और बी की 3, तो 7 छोटा है 3 से, फॉल्स हो गया, तो दूसरी तरफ चल पड़ेगा। तो ये डिसीजन बॉक्स होता है एक तरह का। अभी तक जो पिछले 5 स्टेप चैप्टर में आपने प्रोग्राम्स किए, वहां क्या होता था? वहां पर आप एक के बाद एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती थी और आंसर निकल जाता था, आउटपुट निकल जाती थी। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है ग्रेटर और लेस का मामला हो और कंपाइलर को डिसीजन लेना पड़े कि अब मैं किधर जाऊं। ए लेस देन बी है तो मैंने इधर जाना है, मान लो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो उधर। ट्रू है तो इस तरफ का रास्ता अपनाना है, इस तरफ जो जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करनी है, और अगर फॉल्स है तो इस तरफ की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ फिर आगे हमने स्टेटमेंट्स डाल रखी होंगी, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाती है। ये ऐसे डब्बे में हम फ्लो चार्ट में बनाया करते थे डिसीजन बॉक्स। पिछले सालों में बीएससी में भी आपने बनाया होगा, प्रोग्रामिंग इन सी में भी अगर फ्लो चार्ट बनाया है तो डिसीजन मेकिंग बॉक्स होता था ऐसा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो ये चैप्टर है हमारा, यहाँ हम इफ के अलग अलग रूप सीखेंगे कि इफ स्टेटमेंट हमारे पास इफ अलग अलग फॉर्म्स में होती है, वो सब हम सीखेंगे। तो सबसे मैम पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या? यूज करते हैं बी स्केयर माइनस के फोर, बी स्केयर माइनस के फोर एसी में। हाँ जी, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल आ जाती है, तब अलग अलग वैल्यूज फ्लो बिल्कुल। चार्ट चलता हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। कुलदीप सुन रहा है इसका मतलब कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो हमारी रूट्स का अलग फॉर्मूला लगता है ना, और अगर लेस देन जीरो हो तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कह देते हैं, और अगर इज इक्वल टू जीरो हो तो इक्वल रूट्स कहते हैं। तो तीन अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट रास्ते बनेंगे। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जांपल है। अब हम, अभी भी कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्लास को, अब हम पहले स्टेटमेंट से इसकी जो थ्योरी है उससे अंडरस्टैंड करते हैं कि है क्या। In Fortran, statements are executed sequentially from top to bottom. टॉप टू बॉटम सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इसमें लेकिन अगर हमें ट्रू और फॉल्स के हिसाब से ऑर्डर बदलना पड़ जाए या कोई कंडीशन लगानी पड़ जाए, तो वहां पर हम उस केस में कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है। अब बात आती है ब्लॉक इफ कंस्ट्रक्ट की। जो इफ कंस्ट्रक्ट है, इफ कंस्ट्रक्ट से मतलब इफ स्टेटमेंट, ये कई तरह की होती है। पहले हम सबसे आसान वाली सीखेंगे इफ में। तो नॉर्मली तो हम, ठीक है, सीक्वेंस में चलती है स्टेटमेंट। जैसे पिछले 4 चैप्टर में कोई भी प्रोग्राम बनाया तो लाइन वाइज चलती रही, जो लिखी स्टेटमेंट उससे अगली, उसके बाद उससे अगली, उसके बाद ऐसे चलती रही, और जब पूरी हो जाती है तो रन हो जाता है प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। कंट्रोल का फ्लो, एक तरह से हम कहते हैं ना इसको, कंट्रोल चल रहा है, एक एक स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूट हो रही है और आगे बढ़ती जा रही है। अब इफ स्टेटमेंट कब लगेगी? जब आपके पास कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल का मतलब है, पहले हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर किए थे, वो थे प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश और पावर और यूनरी माइनस, ये थे। रिलेशनल कौन सी है? रिलेशनल में आता है ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये कैसे ऑपरेटर है? नॉट इक्वल टू भी आता है, ये नॉट इक्वल टू होता है। ये रिलेशनल है, ये बुक में भी है टेबल, कभी आराम से बताऊंगी। अभी आपको थोड़ा सा बस इसको बेस समझना था।
इफ स्टेटमेंट में रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा। इफ स्टेटमेंट जहां लगेगी वहां पर आपको कोई ना कोई डिसीजन लेने का मामला होगा, आपको नहीं, कंप्यूटर को, कंपाइलर को, और उसके हिसाब उसके हिसाब से उसने आगे का काम करना होगा। इफ लगाया, इसका सिंटेक्स समझो। इफ के बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन ब्रैकेट में है, ये ऐसे ब्रैकेट में है लॉजिकल एक्सप्रेशन। जैसे मान लो मैंने कह दिया ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो ये काम करो जो भी इन लाइनों में है, नहीं तो एल्स। अगर एल्स का देखो, जैसे ही ए बड़ा बी से है, ट्रू है, तो ये तीनों काम होंगे। अगर ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये जंप मार के एल्स पे पहुंच जाएगा सीधा। ये तीनों को कूद के इधर आ जाएगा एल्स पे, इग्नोर कर देगा इन तीनों को अगर फॉल्स है। तो फॉल्स के मामले में एल्स पे आकर फिर ये वाली तीनों करेगा और फिर एंड इफ। एक तरह से कर्सर या तो ये करेगा या ये, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे काम। तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना उसे कि भाई ए बड़ा है बी से तो मैं ये काम करूं, अगर ए बी से बड़ा नहीं है, फॉल्स है, तो मैं ये वाले तीनों करूं। इस मामले में जहां पर आपको डिसीजन मेकिंग काम है, कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। कंट्रोल होता है कर्सर, एक तरह का कर्सर का दूसरा नाम है कंट्रोल। जो कर्सर होता है वो यहां से सीधा यहां पहुंच जाएगा फॉल्स के मामले में। ये बीच की तीन स्टेटमेंट को भूल जाएगा, ये कुछ भी है। और अगर सच है तो इन तीनों को करेगा, इनको भूल जाएगा और सीधा एंड पे चला जाएगा। तो इनमें से एक ही काम करना है, उसने दोनों नहीं करने हैं। फ्लो चार्ट में यही समझाया गया है। लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये जो डब्बा होता है ना चॉकलेट की तरह या स्क्वायर रोम, इसे बोलते हैं डायमंड बॉक्स। डायमंड बॉक्स जो है, इसके अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा जाता है। जैसे ए ग्रेटर देन बी, इसके अंदर लिखा जाएगा ए ग्रेटर देन बी। दो रास्ते निकल गए, ट्रू है तो इधर चलो भाई ये वाला सारा काम करो और एंड प्रोग्राम। अगर फॉल्स है तो इधर चलो ये वाला सारा काम करो और एंड प्रोग्राम। तो इसमें ये है, दो रास्ते निकल गए, लेकिन एक ही रास्ते पे जाएगा, वो दोनों पे नहीं जाएगा। जब आप वैल्यू डालोगे ए और बी की, प्रोग्राम रन हो गया, काली स्क्रीन आ गई। अब आपने ए को डाल दिया 7, बी को डाल दिया 3, तो वो देखा 7 बड़ा 3 से, तो ये वाला काम करेगा। हो गया काम खत्म, आंसर निकाल दिया उसने। अगली बार आपने ए को डाल दिया 3 और बी को डाल दिया 7, तो झूठ है, तो ये वाला काम करके आंसर निकालेगा। लेकिन दोनों ही, आप कुछ भी वैल्यू डालो आंसर तो आएगा ही आएगा, चाहे छोटा होगा चाहे बड़ा होगा, दोनों ही हालात में आंसर तो निकलेगा ही निकलेगा। अब बात आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में वो कहता है कि अगर x बड़ा है 4 से, बड़ा और बराबर दोनों निशान है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तब तो ये करो, लिखो प्रिंट ये। एल्स नहीं तो लिख दो x छोटा है 4 से। ठीक है, अब इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है, समझने के लिए आपने पता लगाना है दो संख्याओं में से बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है। मान लो दो नंबर्स है ए और बी, सपोज करते हैं वो है 2 और 5, बाद में देंगे हम। तो आपका कंप्यूटर लिखेगा बी इज लार्जेस्ट। अगर आपने डाल दिया यहाँ 10 और यहाँ 1, तो लिखेगा आंसर में ए इज लार्जेस्ट। कभी ए लार्जेस्ट बनेगा, कभी बी बनेगा। तो कोई पक्का तो है नहीं कौन सा निकलेगा, आपके मन पे है, जो वैल्यू आप पुट करोगे उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो ऐसे में प्रोग्राम बनाते हुए हमने पहले लिखा प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम लार्जेस्ट, इम्प्लिसिट नन, इंटीजर, दो इंटीजर है और भी, कोई फॉर्मूला तो लगना नहीं, बस बड़ा छोटा ही देखना है। अब प्रिंट, प्रिंट में लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया। रीड, रीड करवा दिया ए और बी को, कंप्यूटर ने ए और बी की वैल्यू पढ़नी है जब भी हम डालेंगे। रन करने के बाद पूरा प्रोग्राम में जब कोई एरर नहीं होएगा, रन हो जाएगा, तब आप वैल्यू डालते हो। अब स्टेटमेंट लगाई इफ, देखो इफ, मैंने कहा था इफ के बाद ब्रैकेट आएगी, वहां कंडीशन लगेगी। आपने कहा ए ग्रेटर देन बी, देन तो क्या करेगा वो, तो प्रिंट कर देगा कि ए इज द लार्जेस्ट, प्रिंट स्टार कॉमा ए इज लार्ज।
हो गया, नहीं तो एल्स। एल्स अगर ए बड़ा बी से है, सच है, तो ये काम होगा ट्रू में। फॉल्स हो गया तो इधर पहुंच जाएगा सीधा एल्स पे। फॉल्स होते ही कहाँ पहुंचेगा? एल्स पे। ये कूद जाएगा, इसको इसको इग्नोर। एल्स पे जाके प्रिंट कर देगा, भाई देखो बड़ा नहीं है तो छोटा ही है, अंडरस्टूड है। तो प्रिंट ए बी इज लार्जेस्ट, ये हो गया। एंड इफ और फिर प्रोग्राम एंड, एंड प्रोग्राम। पहला रूप था ये। दूसरा रूप क्या है इसका? दूसरे में हम कहते हैं कि हमने लगा दी इफ, कंडीशन लगा दी, देन लगा दिया, जो भी होना है वो 3 स्टेटमेंट डाल दी। एल्स डाला ही नहीं। एल्स फॉल्स के लिए हमने सिर्फ कह दिया एंड। फॉल्स है तो भाई हमें तेरी कोई जरूरत नहीं, प्रोग्राम से बाहर जा। सच है तो ये काम कर देगा। और अगर फॉल्स है, एल्स नहीं डालते इसमें, एल्स का पत्ता ही काट दिया। तो ये दूसरा रूप है इफ कंस्ट्रक्ट का, जिसमें एल्स ही उड़ा दिया। जैसे इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 तो प्रिंट कर दो, बस एंड। कंडीशन तो लगाई लेकिन सिर्फ ट्रू के लिए आंसर है, फॉल्स के लिए कुछ है ही नहीं। अब इसके बाद अब आता है प्रोग्राम लार्ज। ये तो सेम है, इसमें एल्स उड़ा रखी है। ये जो है ये उसका एग्जांपल है जब एल्स को उड़ाया। कैसे बनाया प्रोग्राम लार्ज? इम्प्लिसिट नन, इंटीजर ए बी, प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, रीड ए बी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो लिख दो ए इज ग्रेटर देन बी, बस उसके बाद खत्म। अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा तो वो बेचारा ढूंढते ही रह जाएगा, क्या करूं अब। लेकिन कोई रास्ता नहीं है, बस एंड पे ही जाएगा। उसके पास ट्रू है तो ये कर दो, और अगर फॉल्स है तो एंड पे ही चले जाओ, बस कुछ है ही नहीं और। थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग है और ये सबसे ज्यादा कामयाब है, सबसे ज्यादा यूज होगी। थर्ड फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया पहला। अब यहाँ आप अलग अलग एक्सप्रेशन लगाओगे। मान लो 3 नंबर है और उनमें से आपको बड़ा छोटा देखना है। पहले में तो आपने कह दिया ए बड़ा है बी से, तो 1 मिनट पॉज करेंगे। हाँ जी। तो हमने अब थर्ड, इसमें थर्ड फॉर्म में क्या किया कि हमने कहा, पहले लगाया ए ग्रेटर देन बी, तो हम लिख देंगे, प्रिंट करवा देंगे जो भी करवाना है। फिर एल्स, इफ, एल्स के साथ इफ लगेगा। अगला बी और सी का मुकाबला कर लेंगे। एल्स पे कब जाएगा? जब ये सच नहीं होगा। ए 3 नंबर है, तीनों में से सबसे बड़ा जानना है, तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसी स्टेटमेंट लगाएंगे, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। ए बी से भी बड़ा और सी से भी, दोनों से बड़ा। तो सच है, अभी ए इज लार्जेस्ट। प्रिंट में हो जाएगा ए इज लार्जेस्ट। हो गया। मान लो ये झूठ है, ए बी से और सी से बड़ा नहीं है। अब 2 रास्ते हैं, या तो ए बी से तो बड़ा होगा और सी से नहीं होगा, तो अगला एक्सप्रेशन लग जाएगा, उसका प्रिंट आ जाएगा। फिर उससे अगला। इस तरह से हम कितने ही एक्सप्रेशन लगा सकते हैं इसमें। और लास्ट में जो बिल्कुल आखिरी सोल्यूशन है वो एल्स। देखो इफ से स्टार्ट हुआ, आखिरी में एल्स है, बीच में सारे एल्स इफ हैं। इसमें कितने ही एल्स इफ लगा लो आप, ये द बेस्ट वे है। आपको इसका एग्जाम प्रोग्राम से ही समझ आएगा। हमने शुरू किया ए बी से बड़ा, हमने 3 नंबर है उनमें से निकालना है लार्जेस्ट। ठीक है, हमने कहा ए बी से बड़ा है तो लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी। अब बी से तो बड़ा हो गया, लेकिन सी से भी देखना पड़ेगा मुकाबला। मान लो ए बड़ा सी से, एल्सिफ, एल्सिफ ये सच हो गया। ये सच होने के बाद भी ये यहाँ जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है कूद जाएगा। ये सच हो गया,
ए बी से बड़ा, इसने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी, हो गया। लेकिन फिर भी ये जाएगा अब मुकाबला करने सी से, एलसीफ फिर भी एग्जीक्यूट होगी, ए ग्रेटर देन सी, तो ए सी से बड़ा, हो गया। मान लो ये सच नहीं हुई, ए बी से तो बड़ा हो ही गया था, तभी तो ये गया आगे। अगर ए बी से बड़ा ट्रू है तभी तो इधर जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो किसको ढूंढेगा, ये एल्स को ढूंढेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा, फॉल्स होने पर यहाँ पहुंचेगा। इसका मतलब ए छोटा है बी से, फॉल्स होने का मतलब ए छोटा बी से, तो ए छोटा बी से, अब बी से ही छोटा ए, ठीक है। तो इसका मतलब अब फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट सी इज ग्रेटर देन ए। ये प्रोग्राम पूरा नहीं है, ये अधूरा है, कंप्लीट नहीं है ये प्रोग्राम, आधा है ये, गलत है। अभी आगे इसका पूरा आएगा। ये प्रोग्राम लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स के नाम से आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसका ये रहा, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। वो प्रोग्राम छोड़ देना, बेकार है ये, अधूरा है ये, इसमें स्टेटमेंट्स ही पूरी नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने मिटा दिया और काटा लगा देते हैं। ये सिर्फ इसने ये दिखाया यहाँ कि इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन इस प्रोग्राम से रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। अब आगे चलो, नेस्टेड इफ, इसका क्या नाम था फिर, जो अभी आपने सीखा, इसका नाम क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ इफ कंस्ट्रक्ट, थर्ड फॉर्म थी ना, इफ, एल्सिफ, एल्सिफ। 11-14 हो गए, मुझे काम है तो मैं आज बस यहीं तक रखूंगी, नेस्टेड इफ कल करेंगे हम, ओके। तो इसको हम करते हैं